have chosen this alternative dispute resolution. This is a mechanism by which many of the disputes in the society at the individual level, at the community level, can be resolved in a very amicable manner by involving the parties together. That they become a participatory to the solution and involving the people also, not leaving to the lawyers and judges who are aloof from the people, who are sometimes seen to be aloof. Therefore, this ADR mechanism is a very fantastic concept which has been adopted in many countries, and in India we are trying to build this ground so that the more people become aware of this, then we shall be able to resolve many of the disputes in a much more amicable, peaceful and efficacious and a speedy manner. So this is one advantage which we are trying to reach out to the people of the advantage of this solution. आज जो कश्मीर जूस्ट बार एसोसिएशन विथ कोलैबोरेशन स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ मिलकर जो हमने आज ये 10 अप्रैल को इवेंट किया एडीआर पे, जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं कि ये पहला हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है एडीआर जो टॉपिक रखा गया है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, हाई कोर्ट की जस्टिस और पूरी लीगल फैटर्निटी, सीनियर एडवोकेट्स। तो ये एक ऐसी मैसेज है क्योंकि यहाँ पे एक एडीआर एक सब्जेक्ट है, मगर एडीआर एक सब्जेक्ट होने की हमें उसकी ग्राउंड पे कहीं नॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि एडीआर सेंटर्स बने, हमारे जो अल्टरनेट डिस्प्यूट्स हैं, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में होते हैं जिनमें हमें सदियां लग जाती है, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में हम एडीआर को जैसे एडीआर सेंटर्स हो जिसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट्स जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारी कोर्ट्स की लिटिगेशंस हैं, जो कोर्ट का एक बर्डन है, उससे बर्डन भी कम हो जाएगा और जो लिटिगेंट्स हैं उनको इंसाफ भी मिलेगा और जल्दी स्पीडी ट्रायल में उनका जो है केसेस जो है वो डिस्पोज अप हो जाएंगे। बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स ने काफ़ी तादाद में ज्वाइन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों को अंदर सीट्स नहीं अभी मिल रही हैं। मतलब हमारा ये है कि ये पहली बार जो बच्चों का या स्कूल ऑफ लॉ का जो ये यहाँ पे सपोर्ट मिला हमें, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सपोर्ट मिला, वाइस चांसलर की तरफ से जो सपोर्ट मिला, पूरी टीम से सपोर्ट मिला, तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं ये हों और हर मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हों। मतलब हम चाहते हैं कि एडीआर के जितने भी प्रोग्राम्स हों हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हों, ताकि एक अवेयरनेस हो। और खासकर जहाँ बच्चों जो यहाँ पे हमारे ऑडियंस थे वो लॉ स्टूडेंट थे, तो लॉ स्टूडेंट को बखूबी इसकी नॉलेज होनी चाहिए इस एडीआर सब्जेक्ट की। क्या हम वाकई हमारे जो कोर्स हैं, जो उनमें ट्रिब्यूनल्स हैं, जो ये एडीआर के काउंसिल्स हैं, कमेटीज हैं, और हमने बखूबी इस पे एक हमारा प्रपोजल ये है कश्मीर जूस्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, हम कहते हैं कि एक कमेटी इनिशिएट हो वो जो एडीआर पे एक जल्द बजल्द जिसमें हाई कोर्ट डायरेक्शन दे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे और जल्द और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एक इसका ये हो सेंटर हो। यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने हमारे लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा जिसमें हमारे पास यहाँ चीफ जस्टिस को एन कोतसवार सिंह आए हैं, तो वो अपने अवेलेबल वर्ड्स यहाँ पर हमें बता रहे, जो कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस खाली टीचर्स बोले, लेकिन यहाँ पर हमें जजेस आ रहे हैं बोलने के लिए, हमें सिखा रहे कि क्या क्या चीज़ें होती है, अपने लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये जान करके। चलो हम भी इनको देखकर मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देख करके। चलो हम भी इनके रास्ते पर चलेंगे, हम भी कभी इस जगह होंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए। मैं अपनी यूनिवर्सिटी को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, उन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम्स रखे यहाँ पर, वो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कराते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम्स हमारे लिए रहें यहाँ पर। बहुत कुछ लाइक ये हमें बता रहे हैं आज जिसके बारे में प्रोग्राम है, उनके बारे में, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस सेंस में भी कि हमें कैसे मतलब किसी के सामने प्रेजेंट होना है। जैसे वो बात कर रहे हैं तो हम भी उनको देखकर उनके देख रहे हैं कि वो कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। जब कहीं पर बोलने की बारी आती है तो वो चीज़ें भी मिल रही है हमें सीखने को, और इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इन्होंने कैसे मेहनत की, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो आज की वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये एडीआर पे थी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका माने है कि जो हम कोर्ट्स के बाहर भी कुछ मामले ये कर सकते हैं, हमें कोर्ट में जाने की पहले ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसी से कुछ मसले हल कर सकते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से।
یہ ہمارے ڈین صاحب پروفیسر محمد حسین اور باقی فیکلٹی ممبرس نے آرگنائز کیا تھا, اور ان کولیبریشن وتھ کشمیر جورسٹ بار ایسوسیشن, ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسی یہ کانفرنس یہاں پہ آرگنائز کی, اور ہم باقی گیسٹس کا بھی تھینک فل ہیں. سر بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ایک تو اے ڈی آر کے بارے میں بہت کچھ گیسٹس نے بولا, اور باقی بھی انسان کو سیکھنے کو ملا. ایز آئی ایم دا آرگنائزر آف دس ایونٹ, آرگنائزنگ میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, اٹھنے بیٹھنے میں, باقی لوگوں سے بات کرنے میں. جی سر. تو کتنا اہم ہے یہ پروگرام؟ سر بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کورٹ کے باہر بھی کچھ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں, کہ یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ کورٹ کے باہر بھی یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں اے ڈی آر کے ذریعے. یس سر. تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے سر, بہت ضروری ہے ایسے, کیونکہ ہم یہاں پہ اتنا ہمیں انفراسٹرکچر نہیں ہوتا ہے کہ جتنے یہاں پہ زیادہ پروگرامز ہوں گے اتنے لا اسٹوڈنٹس تیار ہوں گے, ایڈوکیٹس تیار ہوں گے, تاکہ وہ باقی عام جنتا تک یہ بات پہنچائے. ہم بہت شکر گزار ہیں سپریم کورٹ جسٹس کوٹیشور سنگھ کے, بار کونسل کے ایگزیکٹو چیئرمین, اور باقی جوڈیشل ممبرس, باقی یونیورسٹی وائس چانسلر, رجسٹرار سر, جنہوں نے ہمیں یہ پروگرام کرنے کا موقع دیا. یہاں پہ اے ڈی آر کا پروگرام کنڈکٹ ہو رہا ہے, اینڈ دیر آر سو مینی انٹلیکچوئلس جنہوں نے اسپیچ دی, اینڈ چیف جسٹس بھی تھے. تو اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس, بیکاز انسان کو سیکھنے میں بہت ملتا ہے. لائک ان سے انسان انسپائر ہوتا ہے, دے آر انسپریشنز ٹو اس, اینڈ بلونگنگ فرام دس ویری بیک گراؤنڈ, ہیونگ دس بلیک کوٹ, تو obviously وی گاٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز دیز ویری انٹلیکچوئلس. سو دس واز ضروری ہے ایسے پروگرام؟ بہت زیادہ ضروری. ایٹ لیسٹ انسان کو انسپریشن ملتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے, انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. لائک کبھی انسان کو آ جاتا ہے, لائک بیکاز اکیڈمک پریشر کی وجہ سے انسان کبھی ہو جاتا ہے ڈی موٹیویٹ, لائک لیٹ می ناٹ کنٹینیو, میں گیو اپ کر دوں گا. بٹ ہاں, ایسے انسانوں کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے انسان کو, اینڈ انسان انسپائر ہوتا ہے. اٹس اے ویری گڈ. سوری, ایسے پروگرام آبویسلی, اینڈ ہماری یونیورسٹی ماشاء اللہ سے یہ پروگرامس تو کرتے رہتا ہے, اینڈ ہمارا ڈپارٹمنٹ تو آبویسلی وی آر آلویز, ہم تو ہمیں